हेलो गाइस, दिस इज़ विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी एम दी क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैंने आपको इस फोर्थ पार्ट के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बताया कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। इस पर मैं आपको विद सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, शो ऑफ कर रहा हूँ कि कैसे मैंने सॉल्व करके या कैसे आपको सॉल्व करना है अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ है तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या था। द एलसीएम ऑफ द टू नंबर इज 6 टाइम ऑफ देयर एचसीएफ। तो देखिए हमें एचसीएफ तो पता नहीं है, तो मैंने यहाँ पे उसका एचसीएफ को मैंने क्या मान लिया होगा, उसको मैंने एचसीएफ को तो अच्छा एक्ससीएफ को मैंने क्या मान लिया होगा, यहाँ पर एक्स मान लिया होगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा उसका 6x हो जाएगा, मतलब 6 गुना है। ठीक है, फिर कहता है कि अगर एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना है 189 है, तो मैंने ये कर दिया, एक क्वेश्चन बना दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर कहता है यहाँ पर क्वेश्चन में कि इफ द वन नंबर इज 54। ठीक है, एक नंबर का उसका 54 है, दूसरा नंबर क्या होगा उसको मैंने के मान लिया होगा ऐसे ही क्योंकि एक्स को दोबारा मान नहीं सकता। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू 27 निकाल लिया। अब जैसे यहाँ पे 27 रखूंगा, मैं 27 रखूंगा तो मेरे पास एलसीएम कितना आ गया, ये आ गया। एचसीएफ कितना आ गया, ये आ गया। अब आप जानते हैं फॉर्मूला होता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आपको दूसरा नंबर निकालना है, तो आप यहाँ पे जैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे और ये सॉल्व करेंगे तो इस तरह से के की वैल्यू 81 आ जाएगी। इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द ग्रेटेस्ट नंबर, इसी का चॉइस है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ विच डिवाइड द 7 and 25। देखिए ऐसा कह रहा है कि ऐसा कोई नंबर बताइए। ग्रेटेस्ट वर्ड जब भी आपको दिख जाएगा ना तो आप समझ जाना कि एचसीएफ ही निकालना है आपको। ठीक है, क्योंकि एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर कहता है यहाँ पर लीस्ट बोल देगा तो समझना एलसीएम निकालना है। तो 70 और 125 में लीविंग कितना बच रहा है 5 और 8। मतलब कह रहा है कि कोई नंबर ऐसे डिवाइड करो जो कि इसमें डिवाइड करूंगा तो 5 बच जाए, इसमें डिवाइड करूंगा तो 8 बच जाए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है दोस्तों कि इसमें से 5 माइनस कर देना है, इसमें से 8 माइनस कर देना है, सिंपल सी बात। अब आप इन दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। जब आप इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ का मतलब आपने दोनों का फैक्टर निकाला होगा, दोनों में जो कॉमन आ गया वो एचसीएफ आ गया। इसका मतलब 13 आंसर आपका यहाँ पर आ गया। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, देखिएगा ध्यान से, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पर तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास इस प्रकार से कि द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 2/9 ऑफ अ एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा देखिए, सेक्टर समझते हैं ना, ये होता है सेक्टर, ये माइनस सेक्टर होता है, ये पीछे का माइनस सेक्टर होता है। ठीक है, रेडियस से जो बनता है। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर 3/360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2/9 पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, इससे आपने 40 में काट दिया। अभी मल्टीप्लाई कर तो 80 आ गया। अब जल्दीबाजी में आप कहोगे 80 तो इसमें है ही नहीं। भाई साहब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन उसने मेजर आर्क पूछा है, मेजर आर्क का आपको डिग्री पूछा है, डिग्री का मतलब एंगल पूछा है। तो बेटा ये अगर माइनर है तो पीछे वाला क्या हो जाएगा मेजर। तो आपको क्या करना है 360 में से माइनस करना है, 280 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास कि भैया अगर यहाँ पर आपके पास दो ट्रायंगल है इस तरह सिमिलर है, तो आप पहले ट्रायंगल बनाइए। इसका नाम दे दिया आपने एस ए एम, इसका नाम दे दिया आपने एस ए एम, इसका नाम दे दिया एस ओ बी। ठीक है, अब आप देखिए क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन कहता है कि यदि ए की वैल्यू 39 है तो ए की वैल्यू 39 है, बी की वैल्यू 97 तो बी की वैल्यू 97 है, देन सी की वैल्यू क्या होगी। देखो भाई आप जब यहाँ पर आप खुद देखिए कि ये 97 तो ये भी क्या होगा मेरे भाई 97 होगा, तो निकल के आ जाएगा अपने आप, क्योंकि दोनों सिमिलर है। तो इसका तो ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, ये एंगल इसके। तो अभी हम जैसे आप सब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपका आंसर 45 आ जाएगा। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। अब कहता है कि विच कंडीशन इज ट्रू फॉर द पैरेलल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ये 3.2 के क्वेश्चन है ये। तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी। अब आपको ये वाला ये नहीं होगा क्योंकि बच्चों ये पूरा कंप्लीट नहीं है, तो इसका मतलब डी इज द राइट आंसर होगा इसका क्वेश्चन का। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन ये कहती है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 को। तो आप इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पैरेलल, यानी कि आप कहेंगे इसको क्या, समांतर। क्या कहेंगे मेरे भाई, समांतर। बोलिए समझ में आ रहा है आपको। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हो तो प्लीज बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारी इस किताब का सबसे ही बढ़िया क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों केस स्टडी। और केस स्टडी की बड़ी ही खासियत वाली बात है कि केस स्टडी के अंदर आपको क्वेश्चन को बड़ा ही आसानी से पढ़ना है, क्योंकि सारे आंसर्स उसके अंदर ही होते हैं और बहुत ही ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगा अगर आप क्वेश्चन को रीड आउट केयरफुली करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, आप सबसे पहले क्वेश्चन का जो ऑब्जर्वेशन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर जो क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन दिया था आप रीड आउट कर लेंगे क्वेश्चन को, आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा।
है ना। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब ये आप यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि इतने एज के लोग हैं और इन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है। आप सबसे पहले CF निकाल लीजिए, 6 17 ऐड करके CF निकाल लिया। पहला ही क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है हाउ मेनी परसेंट केम द वैक्सीनेटेड 25 to 45। वाह, कह रहा है 25 से लेकर 45 के बीच में कितने लोगों ने वैक्सीनेशन कराया। तो भैया इनको आप ऐड कर दो ना। तो आपने जैसे ही ऐड कर दिया 11 और 21 को 32, डी इज द राइट आंसर। फिर कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मीडियन एज ऑफ द पर्सन गेटिंग वैक्सीनेशन इज। देखिए उसने मीडियन नहीं पूछा आपसे, नहीं तो मैंने निकाल दिया। जस्ट लाइक अगर क्वेश्चन पूछता इन्फॉर्मेशन तो उसका मीडियन एज, इसका मतलब मेरे भाई जब मैं मीडियन एज जब मैं n/2 करता हूँ CF निकाल कर तो 80 आ रहा है, 80 का मतलब इसके अंदर आएगा। तो इसका मतलब ये वाली अंडरलाइन हो गई, ये अंडरलाइन हो गई, ये वाली लाइन अंडरलाइन हो गई। तो अब देखिए ना कि इसमें आएगा आंसर, है ना। तो ये पूछ रहा है आपसे कि आप ये बताओ मेरे भाई कि कितने लोग थे, ऐसे लोग पूछे उसने। तो बोलोगे आप 23, कितने थे 23। तो इसका मतलब ये वाला इसका आंसर राइट हो जाएगा। फिर कहता है द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब सबसे हाईएस्ट क्या है मेरे भाई, इसमें सबसे हाईएस्ट 23 है। इसे बोलते हैं लोअर, इसे बोलते हैं अपर। तो अपर क्या दिख रहा है आपको 55। तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 55 हो जाएगा। द मीडियन नंबर ऑफ अ पर्सन गेटिंग वैक्सीनेटेड आर। कितने लोगों ने वैक्सीनेशन कराया, है ना। मीडियन की बात कर रहा है यहाँ पर, एवरेज बताना है आपको। तो आपको इसके लिए मीन निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है x बराबर सिग्मा FI/XI अपॉन में सिग्मा FI। तो मेरे दोस्तों आपको पहले यहाँ पर XI का कॉलम बनाना पड़ेगा और इस तरह से आप फटाफट बना लेंगे। XI कैसे निकालते हैं, L1 + L2 अपॉन में 2, दिस आ गया। अब जब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा। इसे सम ऐड लिया, इसे लिया, जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 445.25। देखिए मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ, इस तरह से आएगा। जब आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो फाइनली आपका आंसर ये देखिए, जब आप डिवाइड करेंगे आप यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए तो आप 8 का डिवाइड करेंगे, 48 4 32 ऐसे आएगा, 5 फिर पॉइंट लाएंगे, 0 मिल जाएगा, फिर 8 2 16 4 0 कट गया। तो इसका मतलब ये आपका आंसर आ गया। फिर लास्ट क्वेश्चन कहता है द क्लास मार्क ऑफ द एज ऑफ द हैविंग द फ्रीक्वेंसी इज लोएस्ट। लोएस्ट का आपको क्लास मार्क निकालना है। बता दूं मैं आपको, क्लास मार्क का मतलब मिड वैल्यू होता है। तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। तो सबसे लोएस्ट क्या है, आइए सवाल में देखते हैं। सबसे लोएस्ट अगर हम देखें तो सबसे लोएस्ट हमारे पास क्या है, 4 है। तो 4 के अगर अपर और लोअर को हम जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 140 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 70। इसका मतलब जो हमारा आंसर आ गया डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गाइस यहाँ तक हमने कर लिए 17 क्वेश्चन डिस्कस। ये हमारे पार्ट 4 का भी सेकेंड पार्ट था, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको क्वेश्चन पेपर शो किया है और इसमें मैंने आपको सॉल्यूशन किया है। फिफ्थ पार्ट में मिलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की। अगर आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरी है या कोई चैप्टर आपको ऐसा लगता है जो आपको बहुत टफ सा लग रहा है, या आप चाहते हैं कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ, तो प्लीज़ आप बताइएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आप बस बने रहिए और तैयारी करते रहिए और बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।